अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास ये जो एक्सरसाइज है इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट मैंने लिखे हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं सिंपल बात कर रहे हैं, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या है कि जी ये ए है, ए की देखें कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब है इसका एक्सपोनेंट क्या है, 1 है। ये जो 1 है इसका बाहर वाला जो एक्सपोनेंट है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह जो b की पावर 2 है, इस 2 से भी बाहर वाला एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। याद रखिए कि जो बाहर वाला एक्सपोनेंट होता है वो अंदर जितने भी वेरिएबल हों, चाहे कांस्टेंट नंबर हो, जो भी हो, उन वैल्यू की जो पावर होती है, एक्सपोनेंट होता है, उनसे मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह देखिए 2 की पावर कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 3 1 ज़र 3 हो गया। और a की बात की जाए तो a की पावर 2 है और बाहर वाली पावर 3 हो गया, और b की पावर 1 है और 3 बाहर वाली पावर। इस स्टेप में हमने सिंपल क्या किया, इसकी भी ब्रैकेट ओपन की, इसकी भी ब्रैकेट ओपन की, और उसमें हमारे पास जो बाहर वाले एक्सपोनेंट थे वो अंदर वाले एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई हो गए। पावर तो 3 है इन दोनों की, यस 3 है। अब देखिए ये जो बात है ना, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 कितने टाइम है, 3 टाइम है। तो ये वाला जो 2 है इसने शुरू में आ जाना है। 2 की पावर 3 का मतलब है कि 8, यानी ये जो 2 की पावर 3 है ये 8 बन गया। ए की पावर कितनी हो गई, 3 1 ज़र 3 हो गया। बी की पावर 3 2 ज़र 6 हो गया। आगे ये तो इधर 8 बन गया। ए की पावर कितनी होगा, 3 2 ज़र 6 हो गया। बी की पावर 3 1 ज़र 3 हो गया। इनमें अगर आप देखें तो ये सारे ए बी, मतलब 2 दफ़ा आपके पास जो बेस ए है, 2 दफ़ा बी है। तो जब भी, और ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप चाहें तो इनमें मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं। जब भी बेसिस सेम हो, जैसा कि ए और ए है, और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। तो इसलिए 8 है, ये बेस सेम है, इसलिए हम ए को एक बार लिखेंगे और इनके पावर जो है वो ऐड कर देंगे, 3 + 6 आ जाएगा। इस तरह ये देखें बी और बी सेम है, तो बेस सेम है, इसको एक बार लिखेंगे और इसके जो एक्सपोनेंट है 6 और ये वाला 3 ऐड हो जाएंगे। तो यूं हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी 8, ए की पावर 9 और बी की पावर 9। तो यूं हमारे पास जो पहला पार्ट है वो हो गया जी कंप्लीट। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट ये लिखा होगा यार, इसमें पावर तो नहीं है इस वाले में, नहीं इसमें नहीं। ये देखें, इसमें देखें तो इस पहले वाले का भी होल के ऊपर एक्सपोनेंट था और इधर भी, इसमें जबकि ऐसा नहीं है, इसमें पहले वाले की कोई ऊपर होल पावर नहीं है, तो ये पावर सेम रहेगी। जबकि दूसरे की बात की जाए तो ये 3 अंदर वैल्यू हैं, इनके बाहर जो है वो जो पावर है वो ऐसे लिख देंगे, यानी -5 की पावर 2, सी की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और डी की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको देखो मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि इसके ये नेगेटिव साइन था। इस नेगेटिव साइन ने पॉजिटिव में चेंज हो जाना है। क्यों पॉजिटिव चेंज होगा, कि जब भी ब्रैकेट हो और अंदर कोई नंबर हो और उसके साथ साइन नेगेटिव हो, तो ऊपर जो एक्सपोनेंट है ना, वो अगर इवन नंबर हो, लाइक 2 4 6 8 10 हो, तो अंदर जो नेगेटिव साइन है वो खत्म हो जाता है, पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। यानी दो माइनस के साइन क्या होंगे, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाएगा। तो यूं यानी प्लस 5 की पावर 2 का मतलब है 5 2 टाइम है, तो वो 25 में चेंज हो गया। तो ये जो एक कांस्टेंट नंबर था उसको मैंने शुरू में पहले ही निपटा दिया। फिर देखिए सी की पावर 2 इसी तरह आ गया, और इनटू सी की पावर 3 2 ज़र 6 आ गया, डी की पावर 2 आ गया, इनटू डी की पावर 3 2 ज़र 6 हो गया। अब मैंने थोड़ा सा इसको अरेंजमेंट कर लिया। ये सी की पावर 2 थी, लिख दी इधर ही। ये देखिए ये सी की पावर 3 2 ज़र 6 था, इसको पहले लिख दिया। फिर इस तरह ये वाली डी की पावर 2 यहाँ पे आ गया और डी की पावर 3 2 ज़र 6 हो गया। इसको मैंने इस वाले क्वेश्चन में मैंने आर्डर बनाया, जबकि इसमें मैंने आर्डर नहीं बनाया था, ऐसे ही लिख दिया था। अब दोनों सूरतों में कर सकते हो। अब ये आ गया जी 25 को आपने एक बार लिख लेना है, सी की पावर 2 + 6 हो गया, डी की पावर 2 + 6 हो गया। क्या हुआ, क्योंकि ये देखिए बेसिस सेम है, इसलिए बेस को आपने एक बार लिखा और इन दोनों वाले एक्सपोनेंट को ऐड कर देना है। बेसिस सेम है, एक बार लिखा, ऊपर वाले एक्सपोनेंट को ऐड कर लेना है। तो यूं हमारे पास ये हो गया जी 25 सी की पावर 8 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, 8 हो गया। तो यूं हमारे पास जो इसका दूसरा पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। अब इसको देखते हैं। अब इसमें देखो लाजिम बात है, ऊपर होल पावर है, 8 की पावर 2, e की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2, f की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये डिवाइड का साइन है तो इसको मैं यूं लिख दूंगा, ठीक है, ये नीचे लिखूंगा, e की पावर 3 और बाहर वाली पावर 3, f की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो बाहर वाली पावर इस तरह आ जाएगी, 1 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 8 की पावर 2 का मतलब है कि 8 2 टाइम है तो 64 हो जाएगा। e की पावर 2 5 ज़र क्या हो गया, 10 हो गया, और f की पावर कितना हो गया, 3 2 ज़र 6 हो गया। और दूसरी बात है, e की पावर 3 3 ज़र 9 हो गया, और f की पावर 3 1 ज़र 3 हो गया। अब देखें तो 64 इसी तरह आ जाएगा, क्योंकि तो वो तो एक कांस्टेंट नंबर है। ई इधर भी है, ई इधर भी है, इसलिए ई की पावर 10 - 9, क्यों कि ये भी ई है, ये भी है, तो ये जो नीचे वाली पावर है इस ऊपर वाले पे जाएगी, तो इसके साथ कोई साइन है, इसका मतलब है प्लस है। तो जब नीचे से पावर कोई ऊपर जाती है बेस पर, तो वो अपना साइन चेंज करती है, तो इसलिए इसने +9 ने -9
बन गया क्योंकि इसने साइन चेंज किया, क्योंकि डिनोमिनेटर से ऊपर वाली नोमिनेटर वाली पावर पे गया। f की पावर 6 है, इसी तरह 3 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, जब ये 3 ऊपर जाएगा तो साइन चेंज करेगा, 3 हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 64 e की पावर 1, मतलब e आप लिखें या ना लिखें वही होता है, और f की पावर 3 जो है, यूँ हमारे पास इसका जो आंसर है आ गया। इसका लास्ट पार्ट आगे थोड़ी सी जगह है, इसी को एडजस्ट करते हैं ताकि क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो मेरे पास है जी, इसको हम पार्ट इधर डी, सॉरी एफ नहीं है, पार्ट क्या है, डी है। डी में मेरे पास है जी 16 जी 8 है, एच 7 है, डिवाइड -2 जी 3 है, एच 2 है, और ऊपर होल क्या है, क्यूब है। ये है जी -2 जी क्यूब एच स्क्वायर और ऊपर होल क्यूब, सही है ये। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 16 को आपने इसी तरह रहने देना, जी की पावर 8 एच की पावर 7 इसी तरह, ये क्योंकि डिवाइड है हो रहा है तो इसको हम नीचे लेके जाएंगे, -2 की पावर 3 जी की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बाहर वाली पावर, एच की पावर 2 अपनी है और बाहर वाली 3, यानी ये 2 इसका अपनी पावर थी और जो 3 था ये बाहर वाली पावर है, ये जी की पावर 3 अपनी है और बाहर वाला जो 3 है वो आके मल्टीप्लाई हो गया। तो यूँ हो गया जी हमारे पास 16 जी की पावर 8 एच की पावर 7 नीचे, -8 जी की पावर क्या हो गया जी, 3 3 ज़र 9 एच की पावर 3 2 ज़र 6। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने बड़ी गौर से समझनी है, वो क्या है, वो ये है कि किधर गया, एक और सवाल था यहाँ पर, ये -5 की पावर 2 था, तो जब इसका हमने स्केयर लिया तो ये जो अंदर वाला साइन था ये नेगेटिव हो गया, जबकि इस वाले केस में ये माइनस का साइन माइनस का ही रहा, चेंज नहीं हुआ। मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि अगर अंदर साइन नेगेटिव हो और ऊपर पावर क्या हो, इवन नंबर हो, तो वो साइन प्लस में चेंज हो जाता है। जबकि अगर इसमें देखा जाए तो इसमें माइनस का साइन तो है, लेकिन बाहर जो है इसका जो एक्सपोनेंट है वो इवन नंबर नहीं है, ऑड है। तो जब भी ऑड नंबर हो, लाइक 3 5 7 9 इस तरह के नंबर हो, तो उनमें अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो तो वो माइनस चेंज नहीं होता, वो माइनस ही रहता है, इसलिए ये माइनस माइनस ही रहा। या यूँ समझिए कि -3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस ही रहेगा। अब 8 1 ज़र 8 8 2 ज़र 16 कैंसिल हो गया, तो ये लाइन लगाई, ये माइनस का साइन हमने लगा दिया जी, ऐसे कर लेते हैं, इक्वल के बाद माइनस का साइन शुरू में लगा दिया तो 2 आ गए। अब जी जी की पावर कितनी है जी, 9 है, तो ऊपर वाली आके नीचे माइनस हुआ, एच की पावर क्या है, 7 है, तो ये ऊपर जाके 6 हो गया। अब आप देखें एच का जो एक्सपोनेंट है वो ऊपर गया, जी का एक्सपोनेंट नीचे आया, उसकी वजह ये है कि जी का जो एक्सपोनेंट बड़ा था वो नीचे था, ऊपर एक्सपोनेंट छोटा था, तो इसलिए जो बड़ा एक्सपोनेंट होता है वहां पर छोटे ने आना होता है, इसलिए बड़ा नीचे था तो ऊपर वाला छोटा एक्सपोनेंट नीचे आके माइनस हुआ। एच की बात की जाए तो एच का एक्सपोनेंट ऊपर बड़ा था नीचे छोटा था, तो इसलिए नीचे वाली एक्सपोनेंट ऊपर जाकर इससे माइनस हुई। अगर आप ऐसा ना करें, इसको भी आप ऊपर ले जाते तो फिर अगेन आपका एक्सपोनेंट नेगेटिव आ जाता है, जबकि उसने कहा तो वैसे नहीं है, लेकिन आमतौर पर हम जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव नहीं लिखते, उससे पॉजिटिव ही करते हैं, तो इसलिए फिर हमें दोबारा नीचे लाना पड़ता। तो यूँ हमारे पास इसका स्टूडेंट आंसर आ गया 2h और अवर जी, यानी इसकी पावर 1 1 बच जाती है, आप चाहें तो लिख लें चाहें तो रहने दें। तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। वीडियो को पास करके उतारें ताकि नेक्स्ट जो पार्ट है उसको करें, क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग कहते हैं, 4 ही पार्ट हैं, 4 पार्ट मैंने लिखे हैं, 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते जाएंगे। अब ये जो 2 है, 2a स्क्वायर अवर b इसी तरह आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2 b की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसमें सिंपल क्या हुआ कि इसका क्योंकि होल पावर नहीं है तो इसमें कोई चेंज नहीं आया, ब्रैकेट ओपन होगी, इसकी ब्रैकेट ओपन हुई तो 2 की पावर 1 पे भी आई, और 2 की पावर पहले से 2 था ना ये, और बाहर वाली 2 मल्टीप्लाई हो गई, तो ये आ गया जी 2 की पावर क्या होगी 2 अवर बी। एक स्टेप और लिखने के बाद चलें, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बी की पावर क्या होगी 4। अब हमारे पास क्या होगा 2 ए की पावर क्या होगी 2 प्लस 2 हो गया, और नीचे बी की पावर 1 प्लस 4 हो गया। अब ऐसे क्या हुआ, क्योंकि ये देखें ये वाला ए और ये वाला ए इनके दरमियान मल्टीप्लाई है, तो क्योंकि बेसिस सेम है मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसलिए बेस को एक बार लिखेंगे और ये वाली पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। यही काम नीचे हो रहा है कि ये वाला बी और ये वाला बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए इसकी पावर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है 1 है, तो ये वाली पावर और ये वाली पावर ऐड हो जाएंगे, जो हमारे पास जो आंसर आएगा 2 बी की पावर 4 अवर, और सॉरी ए की पावर 4 डिवाइड बाय बी की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो यूँ हमारे पास पहला आंसर 2 ए की पावर 4 बी की पावर 5 क्या हो गया जी। नेक्स्ट इधर देखें, इसमें देखें तो सी की पावर 3 हो गया, डी की पावर क्या हो गया
ये 3 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएंगे। डायरेक्ट मैंने लिख दिया ना, जैसे यहाँ देखें 2 2 ज़र 4 हुआ तो इसको मैंने डायरेक्ट 3 2 ज़र 6 लिख दिया। इसी तरह यहाँ देखें तो c की पावर 3 2 ज़र 6 हो गया, 2 की पावर 2 और d की पावर 2 हो गया। सही है। अब हमारे पास क्या है, ये क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर दोनों बेसिस सेम है तो c को एक बार लिखेंगे, 3 प्लस क्या लिख लेंगे 6 लिख लेंगे। नीचे 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4। अब d की पावर क्या होगी, यहाँ पे 6 है और ये वाला प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि आपस में बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर ऐड होगी। तो c की पावर हमारे पास आ गया जी 6 और 3 9 हो गया और 4 इसी तरह आ गया और d की पावर हमारे पास क्या हो गया 8 हो गया। तो यूँ हमारे पास जो 8 का पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट सी। अब देखिए 4 की पावर 3 ऐसे लिख दें, e की पावर 4 3 ज़र कितना हो गया जी 12 और f की पावर 4 2 ज़र 8, डिवाइड का साइन है। 3 की 27 है तो इसका मतलब है 3 आपके पास कितने बार है 3, ओहो 3 की पावर 4 था, 3 की पावर 4 है। 3 की पावर देखो 3 3 टाइम है, e की पावर 9 इसी तरह और f की पावर 11 एज इट इज। अब आपने एक काम ये करना है, चलिए एक स्टेप लिख लें, e की पावर 12 डिवाइड बाय 3 की पावर 3 e की पावर 9 नीचे f की पावर 8 और f की पावर क्या हो गया 11 हो गया। ठीक है, 3 की पावर 1 2 3। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, 3 की पावर 4 माइनस 3। अब ये देखें कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे थे जैसे वेरिएबल तो उनकी पावरें ऐड हुई, जबकि यहाँ पे देखें तो ये 3 और 3 आपस में क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं। अब क्योंकि ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं इसलिए इनकी पावर आपस में माइनस होगी। जब सेम बेस हो और उनके दरमियान में साइन क्या हो डिवाइड का हो तो उनके एक्सपोनेंट में सब्ट्रैक्शन होती है। इसी तरह अगर e की पावर 12 है तो 12 और ये वाला इधर आएगा तो ये माइनस होगा क्योंकि डिवीजन है। डिवीजन के हिसाब ये रूल होता है कि अगर बेसिस सेम हो, जैसा कि ये e और e बेस सेम है तो उनके एक्सपोनेंट जब एक बेस पे लेके आओगे तो माइनस होंगे अगर उनके दरमियान साइन क्या हो डिवाइड का हो। यही बात नीचे होनी है, f की पावर 8 और माइनस क्या हो जाना है 11 हुआ। माइनस 11 क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों बेसिस आपस में सेम है, डिवाइड हो रही है इसलिए पावर माइनस होगी। यहाँ हमारे पास आ गया जी 4 की पावर सॉरी 3 की पावर 1 मतलब 3 होगा क्योंकि 4 में 3 गया 1। तो e की पावर कितनी आ जाएगी 12 में से 9 गया तो 3 बचेगा और नीचे अगर f की बात करें तो f की भी माइनस 3 आ जाएगा क्योंकि 8 में से 11 में से 8 गए तो 3 बचता है। अब क्योंकि ये एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो इसको हमने पॉजिटिव की शक्ल में लिखना होता है, इसलिए हम लिखेंगे 3 e की पावर 3 f की पावर 3। तो यूँ हमारे पास क्योंकि ये एक्सपोनेंट नेगेटिव था तो इसको हमने पॉजिटिव बनाने के लिए ऊपर ले गए। इधर आ जाइए, देखिए यहाँ पर g की पावर 6 2 ज़र 12, h की पावर 6 3 ज़र 18 डिवाइड बाय माइनस 3 की पावर 3, g की पावर 3 5 ज़र 15 नीचे 2 की पावर 3 इसी तरह और h की पावर 3 2 ज़र 6। अब ये देखिए 3 की पावर 3 का मतलब है कि 3 दफ़ा है और नेगेटिव साइन रहेगा तो इसलिए हम इसको तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज -27। ये 3 तो सॉल्व हो गया, यानी 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़र 9 9 3 ज़र 27 हो गया। अब नेगेटिव साइन इसलिए रहेगा क्योंकि जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास क्या है नेगेटिव है, और सॉरी एक्सपोनेंट हमारे पास ऑड नंबर है। जब भी एक्सपोनेंट ऑड नंबर होगा तो जो अंदर का साइन होगा वो माइनस में रहेगा। अब अगर जी की बात की जाए तो जी की पावर मेरे पास कितनी है, जी 2 दफ़ा है तो 12 है और ये भी जी है तो ये माइनस होगा। क्यों माइनस होगा भाई, दरमियान में डिवाइड का जो साइन है तो इसलिए ये पावर आपस में माइनस होगी। नीचे अगर बात की जाए 2 की पावर 3 तो मतलब 2 कितनी दफ़ा है 3 दफ़ा है तो 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 8 बनता है। एच की अगर बात की जाए तो एच में हमारे पास 18 है और ये वाला इधर आके माइनस हो जाएगा तो क्योंकि दरमियान में डिवाइड का साइन है इसलिए ये वाली पावर और ये वाली पावर आपस में डिवाइड होगी और सब्ट्रैक्ट होगी। -27 हो गया, जी -3 हो गया और नीचे 8 आ गया और एच हमारे पास कितना हो गया जी 12 हो गया। तो इसमें हमने जो आंसर लिखना है माइनस बेशक हम शुरू में लगा देते हैं, माइनस का साइन यहाँ लगा देते हैं 27 और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ गया जी 8 जी की पावर 3 एच की पावर 12। अब ये जो जी का एक्सपोनेंट था क्योंकि ये नेगेटिव था तो इसको हम नीचे इसलिए ले गए ताकि ये क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि नेगेटिव एक्सपोनेंट में आपने नहीं छोड़ना, आपने इसको पॉजिटिव में चेंज करना है। तो क्योंकि ऊपर नेगेटिव था तो नीचे लेके आ गए हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ नीचे लेके आ गए ताकि इसका जो -3 है +3 में चेंज है। तो यूँ हमारे पास
ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।